धरती पर उभरी कुदरत की कलाकृति। प्रकृति की ये समृद्धता धरती के लाखों वर्ष के विकास का नतीजा है। लेकिन इन्हीं शांत और मनोरम दिखने वाले पहाड़ों पर जमी परतें जब कभी अपनी नई जड़ें छोड़ती हैं तो उसे आपदा कहा जाता है। एक प्रलय जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। कितनी बार हम ऐसे विनाशकारी नजारों के गवाह बने हैं जब बड़े पैमाने पर पत्थर, धरती या मलबा ढलानों से नीचे खिसक जाता है। जीवन हो या बुनियादी ढांचा, इसकी जद में जो कुछ आता है दफन हो जाता है। भूस्खलन से भारत का करीब 12% भूभाग प्रभावित है। इसमें 2 क्षेत्र, पश्चिमी घाट और हिमालय के भाग सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित हैं। वजह साफ है, बहुत ज्यादा बारिश, भूकंप, लगातार रिसाव और भूगर्भीय हलचल के चलते यहां भूस्खलन होते रहते हैं, जिनसे जान माल का भारी नुकसान होता रहा है। काफ़ी ऊपर से कई मल्टीपल स्पॉट्स पे लैंडस्लाइड्स आई, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो हमारे 4 पिलग्रिम्स थे उनकी उसमें डेथ हुई है। बारिश हो रही थी तो स्लाइडिंग हुई, पत्थर आया, जो पता लगा, हमें पुलिस से पता लगा, पत्थर आया उसके सर पे लगा, उसकी डेथ हुई हो गई। 24 सितंबर 2012 उत्तरी सिक्किम 27 जानें चली गईं। 26 जुलाई 2005 साकिनाका, मुंबई 74 से ज्यादा लोग मारे गए। अगस्त 1998 मालपा लैंडस्लाइड में पूरा गांव खत्म हो गया, लगभग 400 जानें गईं। अगस्त 1993 नागालैंड में 200 घर तबाह हो गए, 500 लोग मारे गए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क का नुकसान हुआ। जुलाई 1991 असम में लैंडस्लाइड ने 300 जानें ले ली, सड़क और मकानों का भारी नुकसान हुआ। 14 अगस्त 2017 हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और अपने साथ 2 सवारी बसों को भी रौंदता हुआ सैकड़ों फीट गहरी खाई में ले गया। हादसे में 46 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ढलानों पर अचानक के मलबे के खिसकने को हम भूस्खलन कहते हैं। ये एक भूवैज्ञानिक घटना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस घटना का कोई निश्चित मापदंड या तय कारण नहीं बताए जा सकते। भूस्खलन में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के गिरने से लेकर बड़ी चट्टानों और अधिक मात्रा में मिट्टी का खिसकना शामिल है, जिसका विस्तार कई किलोमीटर तक का हो सकता है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। आमतौर पर भारी बारिश भूस्खलन के मुख्य कारणों में से एक है, लेकिन बाढ़ और भूकंप में भी ये आपदा आ सकती है। हालांकि कई घटनाओं में मानव गतिविधियां भूस्खलन के लिए ज्यादा जिम्मेदार पाई गई हैं। पेड़ों की कटाई, सड़कों के निर्माण के लिए चट्टानों की कटाई, बड़े स्तर पर खनन, अव्यवस्थित बसावटों का विकास और उचित जल निकास रूप का विकास जियोमॉर्फिक प्रक्रिया से जुड़ा है, जो पहाड़ों और घाटियों को आकार देती है। चट्टानों के मजबूत होने और पहाड़ का रूप लेने में वक्त लगता है।
ऐसे क्षेत्र जहां चट्टानों की पकड़ मजबूत नहीं होती, उन्हें कमजोर क्षेत्र कहा जाता है। इसे भूगर्भीय हलचल की मौजूदगी का नतीजा भी कहा जा सकता है। यहाँ भारी बारिश में पानी तेजी से जमा होने लगता है और ढलानों में रिसकर चट्टानों, मिट्टी और मलबे में नमी को बढ़ा देता है। ये नमी पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देती है और गुरुत्वाकर्षण के चलते ये ढलानें असुरक्षित हो जाती हैं। अगर हिमालय को देखें, जो टेक्टोनिक सक्रियता की संरचना है, यहाँ इसी सक्रियता के चलते चट्टानों का रूप बिगड़ता है। और अगर आप दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर जाते हैं, जहाँ चट्टानें खराब नहीं हैं बल्कि मजबूत हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा कटाव होता है, तो ये मिट्टी बारिश में गारा बन जाती है, फिसलती है। और हिमालय में अगर देखें तो दोनों तथ्य बारिश और भूकंप, भूस्खलन का कारण हैं। पहाड़ों की तीव्र ढलानों पर मिट्टी धीरे धीरे खिसकनी शुरू होती है। आमतौर पर भूस्खलन की शुरुआत उथली होती है, लेकिन जैसे जैसे मलबा बढ़ता है, भूस्खलन की रफ्तार बढ़ती जाती है। ये रफ्तार बहुत ज्यादा नुकसान करती है। टॉपल्स, स्प्रेड्स, क्रीप्स, स्लाइड्स, फ्लोज, टॉरेंट में वर्गीकृत किया जाता है। वहीं हिम क्षेत्र में बर्फ का बड़ा हिस्सा पहाड़ी से नीचे खिसक सकता है, जिसे हिमस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन कई बार जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। इससे पहाड़ों पर कृत्रिम झील बन जाती है। जब पानी का दबाव बढ़ता है तो ये फटकर अचानक 2015 में जांस्कार वैली में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक बड़े भूस्खलन ने फुकताल नदी के प्रवाह को रोक दिया। अगले कुछ ही दिनों में 14 किलोमीटर कृत्रिम झील पूरे इलाके के लिए खतरा बन गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से सेना, वायुसेना और एनडीएमए ने विस्फोटकों की मदद से पानी को निकाल दिया। हालांकि भूस्खलन पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन पहाड़ों पर बढ़ती आबादी और बसावट, पर्यटन तथा अन्य व्यावहारिक गतिविधियों ने ढलानों पर भार बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बाद भी यहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। पहाड़ों पर हाईवे और सड़कों के निर्माण के लिए ढलान तैयार किए जाते हैं। इसके लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। इसने भी भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर नियमों और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार निर्माण किए जाएं, तो इस खतरे को कम किया जा सकता है। भारत में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जीएसआई को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जीएसआई ने साल 2014 में नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के द्वारा देश भर से भूस्खलन क्षेत्रीकरण मानचित्र और आंकड़े जमा किए जाएंगे, जिससे भूस्खलन संवेदनशीलता का सटीक आकलन होगा। एनएलएसएम के तहत देश के घनी आबादी वाले तकरीबन 66% भूस्खलन जोखिम क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग और मानवीय सर्वेक्षण द्वारा आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। बाकी 34% दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर रखा गया है, जिसके लिए एनआरएससी मानचित्र उपलब्ध करा रहा है।
हम पूरे देश में भूस्खलन अध्ययन को समन्वित कर रहे हैं। देश भर में भूगर्भीय और साइट आधारित अध्ययन भी कर रहे हैं। हम सभी भूस्खलनों की निगरानी भी कर रहे हैं, देश में जहां भी भूस्खलन होता है। जीएसआई के साथ साथ केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और खड़गपुर भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में सहयोग कर रहे हैं। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iStore पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। भूस्खलन भी उन प्राकृतिक जोखिमों में से है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि इसे आपदा बनने से कैसे रोका जाए, इसके लिए वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। उन कारणों को समझा जा रहा है जिनसे पहाड़ों के हिस्से नीचे खिसक जाते हैं। हमारे 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, भूस्खलन जोखिम और उसका आकलन। इसका मतलब है आप ज्यादा जोखिम क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और उनका आसपास की सड़कों, भवनों, पावर प्लांट्स आदि पर क्या असर पड़ रहा है पता लगाते हैं। दूसरा बिंदु है यंत्रीकरण और निगरानी। उपकरणों की मदद से आपको भूस्खलन की गति का पूर्वानुमान लगाना होता है। तो हमने निगरानी के लिए बहुत सारे उपकरण लगाए हैं। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनीकरण मापदंडों के लिए उपाय देना। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड के नरेंद्र नगर के पास ये है बारकोट लैंडस्लाइड, जो हर मॉनसून में हाईवे के लिए खतरा बन जाती है। भूस्खलन की निगरानी के लिए वैज्ञानिकों ने यहां पर मार्कर लगाए हैं। इस भूस्खलन क्षेत्र में हमने तकरीबन 150 से 200 मार्कर लगाए हैं। ये टोटल स्टेशन द्वारा हम इन मार्कर्स की समीक्षा करते हैं। ये स्थायी स्टेशन है। इस स्थायी स्टेशन से हम टोटल स्टेशन द्वारा मार्कर पर लगाए गए रिफ्लेक्टर को टारगेट करते हैं। हम आंकड़े लेते रहते हैं जो हमें लंबवत, क्षैतिज और ढलान से दूरी बताते हैं। अगर हम हर 15 दिन पर या जब भी मूवमेंट होता है तो हम रीडिंग लेते हैं। इस सामयिक निगरानी द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा गतिशील है और किस रफ्तार से किस दिशा में खिसक रहा है। बारिश और पानी का रिसाव भूस्खलन का एक स्थापित कारण है। इसलिए कितनी वर्षा में मिट्टी किस तरह आचरण करती है, इसके लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में एक कृत्रिम ढलान का निर्माण कर उस पर बारिश के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है।
हम यहाँ कई उपकरणों जैसे पोर प्रेशर ट्रांसड्यूसर तथा अन्य उपकरणों द्वारा ढलान की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम गतिशीलता को माप सकें और पोर प्रेशर तथा आर्द्रता के प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कर इस ढलान की असफलता की विधि को समझ सकें। भूस्खलन का व्यवहार जानने के लिए यहाँ हम वर्षा की विभिन्न तीव्रताओं, अलग अलग भूस्खलन सामग्री और विभिन्न कोणों के साथ परीक्षण कर सकते हैं। देश भर के कई वैज्ञानिक संस्थान अपने अपने स्तर पर भूस्खलन आपदा न्यूनीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के शोधकर्ता भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों जैसे यमुना वैली, भागीरथी और हिमाचल के जोखिम पर शोध कर रहे हैं। पहाड़ों से मिट्टी और पत्थरों के नमूने लेकर लैब्स में उनका निरीक्षण किया जाता है कि कौन सी ढलान कितनी भूस्खलन जोखिम वाली है। मॉनसून के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ भारत मौसम विज्ञान विभाग अहम रोल निभाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान आने वाली बारिश को लेकर तमाम संबंधित एजेंसियों और आम लोगों को पहले ही चेतावनी दे देते हैं। इससे भूस्खलन संभावनाओं का भी अंदाजा लग जाता है। हम जिला स्तर पर भारी वर्षा चेतावनी उपलब्ध कराते हैं। इसके आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो भूस्खलन निगरानी और पूर्व सूचना के लिए जिम्मेदार है, स्थिति को लेकर सूचना जारी करता है। भूस्खलन पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक आमतौर पर जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं उनमें सतह पर भूस्खलन गतिविधि का आकलन, सतह के अंदर होने वाली गतिविधियों का आकलन और ढलानों की लगातार निगरानी शामिल है। हमने सतही और उपसतही संवेदक इस्तेमाल किए हैं। उपसतही संवेदकों में अलग अलग गहराई में विस्थापन मापने के लिए इंक्लाइनोमीटर, पानी के स्तर और बढ़ते पोर वाटर प्रेशर को जांचने के लिए पीजियोमीटर और सतह पर हमने वायरलाइन एक्सटेंसोमीटर लगाए हैं, जिनसे सतह का विस्थापन मापते हैं ताकि हम सतही गतिशीलता को उपसतही गतिशीलता से जोड़ सकें। तो ये कार्य प्रगति पर है। हमें जो शुरुआती नतीजे मिले हैं उनसे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भविष्य में हम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित कर पाएंगे। किसी भी आपदा के न्यूनीकरण में समाज की भूमिका अहम है। अगर समाज ये उन क्षेत्रों में से एक है जहां जन केंद्रित पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तालमेल के तौर पर ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मदद से क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी का हमारा लक्ष्य है। क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी कार्यक्रम में हम बारिश की स्थिति और मौसम व्यवस्था को परखते हैं। कौन सी मौसम व्यवस्था इस क्षेत्र में है जो पूर्व में भूस्खलन का कारण रही, और जब हम उस व्यवस्था को समझ लेते हैं तो भविष्य में पूर्वानुमान लगा पाएंगे कि वैसे ही मौसम में भूस्खलन की क्या संभावनाएं हैं। लेकिन ये आपको बड़ा क्षेत्र देने की कोशिश करेगा। 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में इस संभावना के आधार पर उन लोगों को सुरक्षित कर सकेंगे जो भूस्खलन से प्रभावित होते हैं। हम जो जन केंद्रित पूर्व चेतावनी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मॉक ड्रिल्स करते हैं, जिसमें स्थानीय निवासी आंकड़े जुटाते हैं, वर्षा का आकलन करते हैं और खुद जिला आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर लोगों को सचेत करने का निर्णय भी लेते हैं। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iStore पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। भूस्खलन होने पर कई बार सूचना तंत्र और सड़क संपर्क टूट सकता है। इस स्थिति में तमाम आपदा प्रबंधन संस्थाओं को सूचना दी जाती है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अधिकारी और प्रशिक्षित जवान आपदा स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य को अंजाम देते हैं। अन्य कायदे कानूनों की तरह इन नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इस स्थिति में भूस्खलन के खतरे को कम करने का एक ही उपाय है कि जोखिम क्षेत्र में नियंत्रण मापदंड स्थापित किए जाएं, जैसे रिटेनिंग वॉल, जल निकासी व्यवस्था, रॉक फॉल नियंत्रण, रॉक फेंसिंग, सॉइल रीइंफोर्समेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार अगर आप भूस्खलन संभावित क्षेत्र में रहते हैं तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर घर के दरवाजे खिड़कियों की चौखटों में अटकन हो रही हो, घर का कोई हिस्सा या बरामदा जगह छोड़ दे या झुक जाए, जमीन, सड़क, फुटपाथ में दरारें उभर आएं, पेड़ों या बाड़ में झुकाव आ रहा हो, तो ये संकेत हैं कि धरती खिसक रही है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ऐसे में आस पड़ोस को सूचित करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, अपना जरूरी सामान जमा करके जगह छोड़ देनी चाहिए। NDMA द्वारा स्कूलों, दफ्तरों और पड़ोस में की जाने वाली मॉक ड्रिल्स और कार्यशालाओं में जरूर हिस्सा लें। खासकर ढलानों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। विशेषज्ञों के अनुसार पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़कर जोड़े रखने में सहायक होती। पाइप मुश्किल से टूटते और खराब होते हैं। जोखिम क्षेत्रों में पानी के बहाव को मोड़ने के लिए भवन के आसपास रिटेनिंग या डिफ्लेक्शन वॉल जरूर बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भवन निर्माण से पहले किसी पंजीकृत भूविज्ञानी या भू तकनीकी इंजीनियर से जोखिम आकलन सर्वेक्षण जरूर कराएं। आकस्मिक परिस्थितियों में ताजा जानकारियों के लिए लोकल रेडियो या टीवी प्रसारण से जुड़े रहें। विज्ञान ने जोखिम को कम